सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बात होगी महेंद्र सिंह धोनी की जन्म कुंडली के बारे में। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो यह आज का कार्यक्रम है वह आपकी ही मांग पर है। आज धोनी जी की जन्म कुंडली को हम समझेंगे और उन कारणों को समझेंगे कि क्यों वह इतने महान खिलाड़ी बने और आगे भी उनके जीवन में क्या रहने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और धोनी जी की यदि उपलब्धियों की बात की जाए तो जबरदस्त उपलब्धियां रही हैं इनकी। और भारतीय क्रिकेट टीम के महानतम कप्तान, सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्डों की बात की जाए तो 2007 का T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने इन्हीं के कप्तानी में जीता। तो वहीं 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी, और महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे भारतीय कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में तीनों टाइटल भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स को भी कई ट्रॉफीज इन्होंने दिलवाई। तो जबरदस्त उपलब्धियां रही हैं इनकी, और जो फैंस का प्यार है इनके प्रति वह तो अद्भुत है। करोड़ों फैंस हैं इनके, करोड़ों चाहने वाले हैं। आखिर क्या कारण है? ऐसा क्या इनकी जन्म कुंडली में खास है जो इन्हें इतना लोकप्रिय बना रहा है? और महेंद्र सिंह धोनी अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं और अद्वितीय प्रतिभा इनके अंदर विद्यमान है। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, ये मिलिट्री सर्विसेज से भी जुड़े हुए हैं। टेरिटोरियल आर्मी और लेफ्टिनेंट कर्नल हैं ये। तो वह कौन सी ग्रह स्थिति है जो इन्हें मिलिट्री सर्विसेज में लेके गई? इनके खुद के बिजनेसेस भी हैं, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं ये। और जबरदस्त व्यक्तित्व है इनका। और इनके अंदर जो सबसे बड़ी बात जिसकी सराहना हम सभी करते हैं, बड़े शांत दिमाग के हैं ये, बड़े धीर गंभीर, धैर्य तो इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। इतने धैर्यवान कैसे हो सकते हैं इतने? इसीलिए इन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। वह कौन सी ग्रह स्थितियां हैं जो इनके अंदर इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता और इतना तेज दिमाग, रणनीति बनाने में तो ये माहिर है। तो आज इन तमाम पहलुओं पर बात होगी कि ऐसा क्यों है। क्योंकि देखिए, जो ज्योतिष प्रेमी हैं वो कारण को भी ढूंढना चाहते हैं, तो मैं इन कारणों को भी स्पष्ट करूंगा। और निसंदेह जो इनकी कुंडली है वो अद्भुत है। कई श्रेष्ठतम राजयोग इनकी जन्म कुंडली में निर्मित है। और सबसे बड़ी बात, ग्रहों की महादशा का क्रम भी कुछ ऐसा है जिसने इन्हें बहुत कुछ प्रदान किया। तो आइए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करें। समझते हैं कि कैप्टन कूल, माही, थाला, इनकी जो जन्म कुंडली है वह क्या कहती है। तो देखिए, जो इनकी जन्म कुंडली है यह कन्या लग्न की है। जो इनकी राशि है, राशि भी कन्या है। और जो नक्षत्र है वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में इनका जन्म हुआ है। पहले बार ग्रहों को देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। प्रथम भाव अर्थात लग्न में गुरु, चंद्रमा और शनि विराजमान है। और इधर सीधे पंचम भाव में केतु है। नवम भाव में मंगल है। दसम भाव में सूर्य और बुध है। तो वहीं एकादश भाव में शुक्र और राहु है। ये इनकी जन्म कुंडली। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनकी जो कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, केंद्र भाव। और यह जो केंद्र भाव है, यहां देखिए 3 ग्रह और यहां 2 ग्रह, यानी 9 में से 5 ग्रह तो केंद्र भाव में आ गए। केंद्र तो इनका बड़ा बलवान है। और ज्योतिष शास्त्र में यदि केंद्र और त्रिकोण बलवान हो जाए तो कहना ही क्या। अब गुरु इनकी जन्म कुंडली के लग्न में है। लग्न क्या? लग्न हमारा व्यक्तित्व, लग्न हमारा देखने का नजरिया। और गुरु कौन? गुरु ज्ञान के कारक, गुरु विवेक के कारक, मान सम्मान के कारक, बुद्धि के कारक। हालांकि बुद्धि के कारक बुध को भी कहा जाता है, पर हाँ, बुद्धिमान गुरु भी बहुत बनाते हैं। गुरु स्वामी है सुख भाव के और सप्तम भाव के, चतुर्थ और सप्तम के, और लग्न से संबंध बना।
अब यहां पर और गुरु ने अपने भाव को देख भी लिया, सप्तम भाव। गुरु ने इन्हें जीवन में सुख प्रदान किया, कीर्ति प्रदान की, प्रसिद्धि प्रदान की, लोकप्रियता प्रदान की, विवेक दिया। और यहां पर जो गुरु के साथ चंद्रमा है, चंद्रमा ने बनाया गजकेसरी योग, जो कि एक श्रेष्ठतम राजयोग है। और चंद्रमा स्वामी कहां के? चंद्रमा स्वामी है लाभ भाव के। अब लाभेश का लग्न से संबंध बनना, व्यक्तित्व से संबंध बनना, यह जीवन पर्यंत लाभ की सूचना देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चतुर्थेश, सप्तमेश और लाभेश युति कहां होगी? लग्न में परम राजयोग है, परम धन योग है ये। और गजकेसरी योग के बारे में मैं पूर्व में ही चर्चा कर चुका हूं। जो गजकेसरी योग का फल बताया गया है कि ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी रहता और हमेशा विजयी होता है। अब धोनी अपनी रणनीति से अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर देते हैं, अनहोनी को होनी कर देते हैं। कई बार ऐसा मौका आया है जब लगा था कि टीम संकट में है तो संकट मोचक बनकर उभरे धोनी और टीम को संकट से बाहर निकाला। ऐसे हैं धोनी, यह है धोनी का चमत्कार। और यह जन्म कुंडली भी है जबरदस्त इनकी, जो इस बात का इशारा कर रही है। अब शनि का लग्न में होना, अब ज्योतिष प्रेमियों के मन में, जो ज्योतिष को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, उनके मन में एक प्रश्न आ जाएगा सहज स्वाभाविक रूप से कि चंद्रमा और शनि तो विषयोग बनाते हैं और विषयोग का फल तो बड़ा अच्छा नहीं बताया गया। अभी तो विषयोग से लोग डरते हैं। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि ज्योतिष शास्त्र देश काल और परिस्थिति पर बहुत निर्भर करता है। ठीक है, विषयोग का कुछ अपना दुष्प्रभाव है, लेकिन अगर वही विषयोग योग कारक ग्रहों में शामिल हो गया, जैसे शनि योग कारक हो गए, चंद्रमा योग कारक हो गए, फिर जबरदस्त परिणाम देता है। और मैं पूर्व में यह चर्चा कर भी चुका हूं, चांडाल योग के बारे में भी कर चुका हूं। चांडाल योग में भी लोग लाभ ले लेते हैं, ग्रहण योग में भी लोग लाभ ले लेते हैं। हाँ, बस कुछ शर्तें होती हैं, वह सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब यहां पर शनिदेव कहां के स्वामी? पंचम के और छठे भाव के। और संबंध किससे बना? शनि किसके साथ है? चंद्रमा और गुरु के साथ। गुरु के साथ होकर तो उनमें शुभता आई। और गुरु केंद्र के स्वामी है और शनि त्रिकोण के स्वामी है। तो गुरु और शनि का यह संबंध केंद्र त्रिकोण राजयोग भी तो बनाया, जो अपने आप में जबरदस्त राजयोग है। और इस राजयोग में जन्म लेने वाला जातक सफलता के सर्वोच्च शिखर पर भी तो विराजमान होता है। और चंद्रमा और शनि का जो संबंध बना, यह पंचमेश और लाभेश का बना, यह भी एक उत्तम संबंध है। अब चंद्रमा और शनि के संबंध में क्या होगा कि व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। अब अगर थिंकिंग पॉजिटिव हो तो आपको ऊंचाई पर ले जाती है, और थिंकिंग नेगेटिव हो तो वह नीचे गिरा देती है। अब गुरु स्वयं यहां विद्यमान होकर के हमेशा धोनी जी का जो सोच है, धोनी जी की जो सोच है, उसमें सकारात्मकता बनाए रखे गुरु ने। तो ये गुरु की कृपा की बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, यह प्रथम भाव इनका। और अगर आप इनकी जन्म कुंडली की विवेचना ढंग से करेंगे तो देखेंगे कि गुरु और शनि में मात्र एक अंश का फर्क है। तो गुरु और शनि के पूर्ण गुण इनमें विद्यमान हुए और गंभीरता और धैर्य शनि की कृपा के बिना संभव नहीं। जबरदस्त स्थिति बनी। पंचम में केतु ठीक नहीं है, पर पंचमेश बहुत मजबूत है, इसलिए उतना दुष्प्रभाव नहीं आया। पंचम में केतु है। और पंचम भाव क्या दर्शाता है? पंचम भाव दर्शाता है शिक्षा को, ज्ञान को, संतान को। तो शिक्षा में उतनी रुचि नहीं रही। अब स्वाभाविक सी बात है कि इन्हें तो बनना था क्रिकेटर, इन्हें तो चमकना था भारत में सूर्य की तरह। तो अच्छा, एक बात यह भी जानिएगा कि हर आदमी को हर कुछ नहीं मिलता, और इन्हें भगवान ने, प्रभु ने इतना कुछ दे दिया। सिर्फ एक भाव, अगर पूरी जन्म कुंडली देखी जाए तो सिर्फ एक पंचम में केतु उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते, बाकी सब कुछ अच्छा है। मंगल भी अच्छा है, कारक होने के बावजूद भी अच्छा है, बताऊंगा कैसे। पर हाँ, यहां पर जो गुरु की दृष्टि आ गई पंचम भाव पर, इसने बहुत हद तक केतु के दुष्प्रभाव को भी कम कर दिया। जो गुरु की नवम दृष्टि मंगल में चलेगी, अकारक मंगल को भी कारक बना दिया। अब अगर बात की जाए मंगल की, तो मंगल इनकी जन्म कुंडली में स्वामी कहां के?
मंगल इनकी जन्म कुंडली में स्वामी बनते हैं तीसरे भाव के और अष्टम भाव के। तो मंगल तीसरे और अष्टम के स्वामी होकर के अकारक है, लग्न से भी और चंद्र लग्न से भी। अब अगर बात की जाए इनके सूर्य लग्न की, तो सूर्य लग्न से भी मंगल अकारक है, क्योंकि यहां मिथुन लग्न आ जाएगा। और मंगल स्वामी कहां के बनेंगे मिथुन लग्न में? तो मंगल स्वामी बन जाएंगे छठे भाव के और लाभ भाव के। अब मंगल ने अकारक होते हुए भी इनको इतना अच्छा फल क्यों दिया? क्योंकि बिना मंगल की कृपा के व्यक्ति अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन तो बन ही नहीं सकता। और धोनी तो महान खिलाड़ी, महानतम सफलतम खिलाड़ी, कप्तान, सफलतम कप्तान और महान खिलाड़ी। क्यों ऐसा हुआ? अब इसके कारण को समझते हैं। देखिए, भले ही छठा भाव को अकारक कहा जाता हो, मैंने हमेशा अपने कार्यक्रम में कहा है कि छठा भाव बहुत अच्छा भाव है। छठा भाव प्रतिद्वंदिता को दर्शाता है, यह उपचय भाव है, इसकी अपनी कुछ खूबियां हैं। लाभ भाव स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा परेशानी कर सकता है, पर लाभ बहुत देता है। इसी वजह से मंगल के कारकत्व से संबंधित चीजों से लाभ हुआ। अगर बात की जाए सूर्य लग्न से तो, और अगर बात की जाए लग्न कुंडली से, तो मंगल स्वामी कहां के? पराक्रम के। और पराक्रम का होना तो परमावश्यक है किसी भी क्षेत्र में हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, फौज का क्षेत्र हो, आर्मी का क्षेत्र हो, पुलिस का क्षेत्र हो, यहां तो पराक्रम दिखाना विशेष तौर पर अनिवार्य हो जाता है। और इससे भी जो अच्छी बात इनकी जन्म कुंडली में रही कि मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पर गई। और यह ज्योतिष शास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह अपने ही भाव को देख ले तो वह भाव बली हो जाता है, वह भाव पुष्ट हो जाता है। तो मंगल ने भी यहां पर इन्हें अच्छा फल प्रदान किया। और सबसे बड़ी बात, मंगल पर आ गई गुरु की दृष्टि, और गुरु की नवम दृष्टि, गुरु की पंचम और नवम दृष्टियां बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। सूर्य बुध की अगर हम बात करें, तो जो सूर्य बुध है यह भी इनकी जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। और बुध तो यहां पर पंच महापुरुष योग, भद्र योग बना रहा है। और दशमेश का दशम में होना, और वो भी लग्नेश और दशमेश जब एक ही ग्रह हो, और लग्नेश जब दशम में बैठ जाए तो यह अपने आप में एक राजयोग होता है। और वही दशमेश अपनी ही राशि में जो पंच महापुरुष योग भद्र योग का निर्माण कर दे तो कहना ही क्या, एक जबरदस्त स्थिति यहां पर। और भद्र योग का फल क्या? मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ख्याति, धन दौलत, सब कुछ, क्योंकि बहुत श्रेष्ठतम पंच महापुरुष राजयोग है। और सूर्य और बुध, बुधादित्य योग कितने तेज दिमाग के हैं यह किसी से छिपा तो है नहीं। तो ये भी बड़ी अच्छी स्थिति रही इनकी जन्म कुंडली में। अब आ जाते हैं शुक्र और राहु पर। यह इनकी जन्म कुंडली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इनके ग्रहों का आप संयोजन देखें, लग्न में 3 ग्रह और नवम, दशम और एकादश, ये भाव बहुत अनिवार्य है सफलता के लिए। और सब में ग्रह बैठे हुए हैं, दशम के दोनों ओर ग्रह। अब जब शुक्र और राहु, राहु लाभ भाव में और मूल त्रिकोण राशि के, सभी शास्त्र एक मत से कहते हैं कि राहु तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव और एकादश भाव में अपना सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। अब यहां पर राहु लाभ भाव में स्थित होकर के बहुत जबरदस्त, अच्छा, धोनी जी की का जो राइज का जो इनके उत्थान का दौर रहा वह राहु महादशा में ही रहा, यह भी बताऊंगा आपको आगे। राहु इतना योग कारक बना कैसे? राहु किसकी राशि पर स्थित? चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि के। चंद्रमा स्वयं कहां है स्थित? लग्न में गजकेसरी योग। तो राहु स्वयं जहां बैठे हैं बलवान स्थिति लेकर के बैठे हैं। उनके जो स्वामी हैं वह भी बलवान है। राहु बैठे किसके साथ हैं? शुक्र के साथ। शुक्र राहु के मित्र हैं। अब शुक्र कन्या लग्न की जन्म कुंडली में स्वामी कहां के? तो धन भाव के और भाग्य भाव के। और राहु जिस भी राशि पर बैठते हैं, जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, उसी को अनुरूप फल देते हैं। क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह है। अब देखिए, राहु बैठे कहां? लाभ भाव में, लाभेश की राशि पर, ऑफ कोर्स, तो लाभ देंगे। और बैठे किसके साथ वहां पर? और कौन? शुक्र, धन और भाग्य। तो धन और भाग्य बढ़ाएंगे। और वैसे भी राहु एकादश में बलवान होते हैं, तो राहु ने इन्हें, और शुक्र एकादश में शुक्र भी बलवान होते हैं। इनकी जन्म कुंडली में वसुमती योग लगा,
लग्न और चंद्र दोनों से, यह देखिए कितनी बड़ी बात है। अमलाय योग लगा लग्न चंद्र दोनों से, उभयचरी योग लगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा, भद्र पंच महापुरुष योग लगा, कई श्रेष्ठतम राजयोग इनकी जन्म कुंडली में विद्यमान है। और सबसे बड़ी बात, जो करियर का मेन समय होता है उसमें राहु की महादशा इन्हें मिली। राहु की महादशा कब से कब रही इनकी? राहु की महादशा रही 7 दिसंबर 2002 से 6 दिसंबर 2020 तक, और यही समय इनके पूर्ण उत्थान का रहा है। अब इनकी जन्म कुंडली की एक और खूबी है, खूबियां तो देखिए बहुत है, पर मैं संक्षेप में बता रहा हूं। इनका अगर आप D9 चार्ट देखेंगे, नवमांश कुंडली, तो उसमें राहु केतु और गुरु स्वराशि के हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। और अगर आप इनके D10 चार्ट को देखेंगे तो राहु और केतु और चंद्रमा तीनों उच्च के हैं। यानी अगर हम डिविजनल चार्ट्स को देखें तो डिविजनल चार्ट्स में भी राहु का जो स्ट्रेंथ है वह जबरदस्त है, अद्वितीय है। धोनी संघर्ष कर रहे थे और इन्हें इसी संघर्ष के समय में राहु की महादशा मिली 2002 से, और राहु की दशा ने इन्हें सब कुछ दे दिया। धोनी ने जो अपना पहला वनडे मैच खेला था भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, वह 23 दिसंबर 2004 को, जहां तक मुझे याद है, शायद पहला मैच वही था उनका, 23 दिसंबर 2004 बांग्लादेश के विरुद्ध। हाँ, शुरुआती के 3-4-5 मैच में कुछ प्रदर्शन खास नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद जब शतक आया तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ये राहु महादशा की राहु अंतरदशा में ही हुआ। जो T20 वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट टीम ने इनकी कप्तानी में जीता, वो 2007 में जीता, या सितंबर में। उस समय राहु महादशा में गुरु की अंतरदशा थी। अब गुरु भी इनकी जन्म कुंडली में बहुत बलवान, और महेंद्र सिंह धोनी की जो महेंद्र सिंह धोनी जी का जो जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय रहा, वह राहु महादशा में बुध की अंतरदशा। अब बुध कितने बलवान है यह भी मैंने बताया आपको। पंच महापुरुष योग तो बुध से ही लग रहा है ना। अब यह समय इनका सर्वश्रेष्ठ रहा, और ये अंतरदशा आई राहु में बुध की 2010 से 2013 के बीच में। जीवन की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें भी खुशियां हैं, वो इन्हें इस बुध की अंतरदशा में मिली। बुध की इसी अंतरदशा में 2010 में ही इनका विवाह हुआ, और हमने 2011 में वर्ल्ड कप इनकी कप्तानी में जीता। हमने इसलिए कि भारतीय क्रिकेट टीम से प्रेम है, प्यार है। 2011 में कई वर्षों का सपना पूरा हुआ इनकी कप्तानी में। इसके अतिरिक्त 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का जीतना, ये तमाम चीजें इन्हें बुध की अंतरदशा में मिली। 2011 में ये मिलिट्री सर्विसेज से भी जुड़े, बुध की अंतरदशा में ही जुड़े, टेरिटोरियल आर्मी से जुड़े। यानी बुध ने यह देखिए, बुध जिसका मजबूत होता है उसकी खास बात होती है। बुध बहुत सारे शौक, बहुत सारे इंटरेस्ट, बहुत स्किलफुल बनाता है और कई फील्ड्स में महारत देता है। तो बुध ने इन्हें सब कुछ प्रदान किया। बात अगर इनके अवार्ड्स की जाए तो खूब अवार्ड्स मिले हैं इन्हें। पद्मश्री, पद्म भूषण, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये तो मैं कुछ अवार्ड बता रहा हूं। अवार्ड्स की तो झड़ी है। इन्हें डॉक्टरेट की भी उपाधि मिली। तो एक व्यक्ति जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हो और धीरता, गंभीरता, दूरदर्शिता जिसमें कूट कूट कर भरी हो, उस शख्स का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से और बड़े शांत, चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं आने देते, क्या सोच रहे हैं किसी को पता नहीं होता, और सामने वाले को, दिमाग को ये बहुत तेजी से पढ़ लेते हैं। ये खूबी बहुत कम लोगों में होती है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी में है। अच्छा, अब राहु महादशा इनकी खत्म हो गई है। अब इनकी गुरु महादशा 2020 के बाद लग गई। मैंने कहा कि गुरु महादशा भी इनके बहुत अच्छे हैं। गुरु इनके बहुत अच्छे हैं तो गुरु महादशा भी बहुत अच्छी रहेगी। अभी भी ये चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े हुए हैं और चेन्नई सुपर किंग्स को इनका मार्गदर्शन मिल रहा है। आगे भी महेंद्र सिंह धोनी
किसी न किसी रूप में क्रिकेट से जुड़े रहेंगे। भले ही इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम से संन्यास ले लिया, पर किसी न किसी रूप से जुड़े रहेंगे। और चूंकि गुरु मजबूत हैं और गुरु की दिशा चल रही है, तो बहुत संभावना है कि आगे भी कुछ महत्वपूर्ण पद इन्हें मिले, कोच वगैरह भी ये बने। हालांकि धोनी जी की एक आदत है कि वो राजनीति से खुद को दूर रखते हैं, पर यह भी आश्चर्य का विषय है, मैंने बहुत अच्छे राजनेताओं की कुंडली में दशम में बुध देखा है, स्वराशि का या उच्च का। पर ये शुद्ध अंतःकरण के व्यक्ति हैं, खुद को राजनीति से इन चीजों से बड़ा दूर रखते हैं। पर भाग्य कोई जानता नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि बुध दशम में कोई भी ऊंचा पद इन्हें दिलवा सकते हैं, इसमें भी संदेह नहीं। आगे भी किसी न किसी रूप में ये क्रिकेट में अपनी सेवा देते रहेंगे। इनकी जन्म कुंडली यह इशारा कर रही है, चाहे वो मार्गदर्शक के रूप में हो, कोच के रूप में हो, इनकी भूमिका हमेशा बनी रहेगी। और इसी तरीके से ये जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनका दिल जीतते रहेंगे, जैसा कि वो हमेशा करते आए। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना कि भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तान और महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की जन्म कुंडली क्या कहती है। यदि आप किसी और भी खिलाड़ी का, जैसे ईशान किशन का बार बार आ रहा है, ईशान किशन का मैं डेट ऑफ बर्थ जो है प्रयास कर रहा हूं, पर उसमें कुछ कंफ्यूजन है, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक तो मैं लेके नहीं आऊंगा। हाँ, जैसे ही वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, उनकी कुंडली में मैं आपके सम्मुख लेकर के आऊंगा। और क्रिकेट के अलावा कोई भी पॉलिटिक्स से जुड़े किसी हस्ती की भी अगर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो कमेंट करें आप। जैसे आज का भी जो वीडियो बना आपके सुझाव पर बना, जो इससे पूर्व विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्री वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, इनकी भी जन्म कुंडली आई थी, वह आपके ही सुझाव पर आई थी, क्योंकि आप सभी मेरे परिवार हैं। हाँ, थोड़ा विलंब हो जाता है, ये मैं मानूंगा जरूर, क्योंकि व्यस्तताएं बहुत रहती हैं, पर हाँ, प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग की मांग मैं पूरी कर सकूं और आप जो सुझाव देते हैं उस पर अमल करके वीडियो लेकर के आता रहूं। जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कहूंगा कि इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी, दीर्घायु एवं समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।